हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 12 अगस्त 2020, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2077, गुजरात 2076, शक संवत 1942, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा, मास भाद्रपद गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार श्रावण, पक्ष कृष्ण, तिथि अष्टमी दोपहर 11:17 तक तत्पश्चात नवमी, नक्षत्र कृत्तिका 13 अगस्त प्रातः 3:27 तक तत्पश्चात रोहिणी, योग वृद्धि सुबह 9:26 तक तत्पश्चात प्रोग, राहुकाल दोपहर 12:32 से दोपहर 2:08 तक, सूर्योदय 6:17, सूर्यास्त शाम के 7:09, दिशाशूल उत्तर दिशा में। व्रत पर्व विवरण: जन्माष्टमी, भागवत, नाथद्वारा, द्वारका, मथुरा, डाकोर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव, बुधवारी अष्टमी, सूर्योदय से दोपहर 11:17 तक। विशेष: अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मखंड 27.29-34। अष्टमी तिथि के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मखंड 27.29-38। हिंदू पंचांग, बुधवारी अष्टमी, मंत्र जप एवं शुभ संकल्प हेतु विशेष तिथि: सोमवती अमावस्या, रविवारी सप्तमी, मंगलवारी चतुर्थी, बुधवारी अष्टमी। ये 4 तिथियां सूर्य ग्रहण के बराबर कही गई हैं। इनमें किया गया जप, ध्यान, स्नान, दान व श्राद्ध अक्षय होता है। शिव पुराण, विद्येश्वर संहिता अध्याय 10। हिंदू पंचांग, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा एवं विधि। भविष्य पुराण उत्तर पर्व अध्याय 24। राजा युधिष्ठिर ने कहा, अच्युत आप विस्तार से अपने जन्मदिन जन्माष्टमी व्रत का विधान बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जब मथुरा में कंस मारा गया उस समय माता देवकी मुझे अपनी गोद में लेकर रोने लगी। पिता वसुदेव जी भी मुझे तथा बलदेव जी को आलिंगन कर गदगदवाणी से कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हुआ। जो मैं अपने दोनों पुत्रों को कुशल से देख रहा हूँ, सौभाग्य से आज हम सभी एकत्र मिल रहे हैं। हमारे माता पिता को अति हर्षित देखकर बहुत से लोग वहाँ एकत्र हुए और मुझसे कहने लगे, भगवान आपने बहुत बड़ा काम किया, जो इस दुष्ट कंस को मारा। हम सभी इससे बहुत पीड़ित थे। आप कृपा कर यह बतलाए कि आप माता देवकी के गर्भ से कब आविर्भूत हुए थे। हम सब उस दिन महोत्सव मनाया करेंगे। आपको बार बार नमस्कार है, हम सब आपकी शरण हैं। आप हम प्रसन्न हुए। उस समय पिता वसुदेव जी ने भी मुझसे कहा था कि अपना जन्मदिन इन्हें बता दो। तब मैंने मथुरा निवासी जनों को जन्माष्टमी व्रत का रहस्य बतलाया और कहा, पूर्ववासियों, आप लोग मेरे जन्मदिन को विश्व में जन्माष्टमी के नाम से प्रसारित करें। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस समय सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा था, उस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। वसुदेव जी के द्वारा माता देवकी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। यह दिन संसार में जन्माष्टमी नाम से विख्यात होगा। प्रथम यह व्रत मथुरा में प्रसिद्ध हुआ और बाद में सभी लोगों में इसकी प्रसिद्धि हो गई। इस व्रत के करने से संसार में शांति होगी, सुख प्राप्त होगा और प्राणिवर्ग रोग रहित होगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब आप इस व्रत का विधान बतलाए जिसके करने से आप प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस एक ही व्रत के कर लेने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पहले दिन दंतावन आदि करके व्रत का नियम ग्रहण करे। व्रत के दिन मध्याह्न में स्नान कर माता भगवती देवकी का एक सूतिका ग्रह बनाए, उसे पद्मरागमणि और वनमाला आदि से। आज का हिंदू पंचांग, दिनांक 12 अगस्त 2000। गोकुल की भांति गोप, गोपी, घंटा, मृदंग, शंख और मांगल्य कलश आदि से समन्वित तथा अलंकृत सूतिका ग्रह के द्वार पर रक्षा के लिए खंग, कृष्ण छाग, मुशल आदि रखे। दीवालों पर स्वस्तिक आदि मांगलिक चिन्ह बना दे। इष्टि देवी की भी नैवेद्य आदि के साथ स्थापना करें। इस प्रकार यथाशक्ति उस सूतिकाग्रह को विभूषित कर बीच में पर्यंत के ऊपर मुझ सहित अर्धसुप्तावस्था वाली तपस्विनी माता देवकी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमाएं 8 प्रकार की होती हैं: स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मृत्तिका, काष्ठ की मणिमय तथा चित्रमय। इनमें से किसी भी वस्तु की सर्वलक्षण संपन्न प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। माता देवकी का स्तनपान करती हुई बाल स्वरूप मेरी प्रतिमा उनके समीप पलंग के ऊपर स्थापित करें। एक कन्या के साथ माता यशोदा की प्रतिमा भी वहां स्थापित की जाए। सूतिका मंडप के ऊपर की भित्तियों में देवता, ग्रह, नाग तथा विद्याधर आदि की मूर्तियां हाथों से पुष्प वर्षा करते हुए बनाए। वसुदेव जी को सूतिकाग्रह के बाहर खंग और ढाल धारण किए चित्रित करना चाहिए। वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अवतार हैं और देवकी माता अदिति की बलदेव जी शेषनाग के अवतार हैं। नंद बाबा दक्ष प्रजापति के, यशोदा दिति की और गर्भमुनि ब्रह्मा जी के अवतार हैं। कंस कालनेमि का अवतार है। कंस के पहरेदारों को सूतिकाग्रह के आसपास निद्रावस्था में चित्रित करना चाहिए। गौ, हाथी आदि तथा नाचती गाती हुई अप्सराओं और गंधर्वों की प्रतिमा भी बनाए। एक और कालीय नाग को यमुना के हृदय में स्थापित करें।
इस प्रकार अत्यंत रमणीय निवसुतिका गृह में देवी देवकी का स्थापन कर भक्ति से गंध पुष्प अक्षत दूध नारियल दाडिम ककड़ी बीजपुर सुपारी नारंगी तथा पनस आदि जो फल उस देश में उसमें प्राप्त हो उन सब से पूजन कर माता देवकी की इस प्रकार प्रार्थना करे। गायबधी किन्नराध्ये सतत परिवृता वेणुवीना निनादय भरिंगारा दर्शकुंभ प्रमृकृत करे सेव्यमाना मुनीन्द्र पर्यंगे स्वास्त्रिते या मुदित तत्रमना पुत्रिनी सम्यगास्ते सा देवी देवमाता जयति सुवदना देवकी कांतरूपा, जिनके चारों ओर किन्न आदि अपने हाथों में वेणु तथा वीणा वाद्यों के द्वारा स्तुति गान कर रहे हैं और जो अभिषेक पात्र आदर्श मंगलमय कलश तथा चंवर हाथों में लिए श्रेष्ठ मुनिगणों द्वारा सेवित हैं तथा जो कृष्ण जन्नी भली भांति बिछे हुए पलंग पर विराजमान हैं, उन कमनीय स्वरूप वाली सुवदना देवमाता अदिति स्वरूपा देवी देवकी की जय हो। उसमें यह ध्यान करें कि कमलासना लक्ष्मी देवकी के चरण दबा रही हो उन देवी लक्ष्मी की नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतत नमः इस मंत्र से पूजा करें। इसके बाद ओम देवके नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम बलभद्राय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम नंदाय नमः तथा ओम यशोदाय नमः एक नाम मंत्रों से सबका अलग अलग पूजन करें। कुछ लोग चंद्रमा के उदय हो जाने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर हरि का ध्यान करते हैं, उन्हें निम्नलिखित मंत्रों से हरि का ध्यान करना चाहिए। अंग वामनम शौरी वैकुंठ पुरुषोत्तमम वासुदेव ऋषिकेशम माधव मधुसूदनम वाराहम पुंडरीकाक्षम नरसिंह ब्राह्मण प्रियम दामोदर पद्मनाभ केश गरुड़ध्वजम गोकुल की भांति गोप गोपी अघोक्षक जगद्विग सर्गस्थित्यंत कारणम अनादिनिधनम विष्णु त्रैलोक्येश त्रिविक्रमम नारायण चतुर्बाहु शंख चक्रदाधरम पीतांबरधर नित्यम वनमाला विभूषितम श्रीवत्सांग जगत सेतुन श्रीधर श्रीपति हरिम उत्तर पर्व 55/46-50। इन मंत्रों से भगवान श्रीहरि का ध्यान करके योगेश्वराय योग संभवाय योगपत्य गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। अनंतर योगेश्वराय यज्ञ संभवाय यज्ञप्त्ये गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से अनुलोपन अर्घ्य धूप दीप आदि अर्पण करें। तदनंतर विश्वाय विश्वेश्वराय विश्व संभवाय विश्वप्त्ये गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से नैवेद्य निवेदित करें। दीप अर्पण करने का मंत्र इस प्रकार है, धर्मेश्वराय धर्मपत्ये धर्म संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार वेदी के ऊपर रोहिणी सहित चंद्रमा वसुदेव देवकी नंद यशोदा और बलदेव जी का पूजन करें, इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। चंद्रोदय के समय इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीरोदार निवसंभूत त्रिनेत्र समुद्भव ग्रहणार्घ्य शशाकेंद्र रोहिण्या सहितो माम उत्तर पर्व 55/54। आधी रात को गुड़ और घी से वसोरधारा की आहुति देकर षष्ठी देवी की पूजा करे। उसी क्षण नामकरण आदि संस्कार भी करने चाहिए। नवमी के दिन प्रातः काल मेरे ही समान भगवती का भी उत्सव करना चाहिए। इसके अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर कृष्ण में प्रियताम कहकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। धर्मनंदन इस प्रकार जो मेरा भक्त पुरुष अथवा नारी देवी देवकी के इस महोत्सव को प्रतिवर्ष करता है, वह पुत्र संतान आरोग्य धन धान्य सदगृह दीर्घायुष्य और राज्य तथा सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जिस देश में यह उत्सव किया जाता है वहाँ जन्म मरण आवागमन की व्याधि अवृष्टि तथा इति भीति आदि का कभी भय नहीं रहता। मेघ समय पर वर्षा करते हैं। पांडुपुत्र जिस घर में यह देवकी व्रत किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती और न गर्भपात होता है तथा वैधव्य दौर्भाग्य एवं कलह नहीं होता। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वहाँ विष्णुलोक को प्राप्त होता है। इस व्रत के करने वाले संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णुलोक में निवास करते हैं। इति श्री भविष्य पुराण का उत्तर पर्व का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंच अघोक्षक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए